हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सम फंक्शन की एंड मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 9 डिफरेंट टाइप्स के सम। ये मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखे, इन सब पे मैं डिटेल में बात करूंगा और आपको इसको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैंने कितने डिफरेंट टाइप के सम फंक्शन के मीन्स सम फंक्शन के साथ मैंने कितने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन यूज़ किए हैं। अभी आप देख सकते हैं सम फंक्शन सम सबके साथ सम फंक्शन है, बट सम फंक्शन के साथ कुछ अलग से भी फंक्शन है, जैसे वैल्यू, इंट, सम, ये नॉर्मल सम है। एंड देन यहाँ पे एक मैनुअल जो हम सेल का रेफरेंस दे के अगर हम किसी वैल्यू को ऐड करना चाहें तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहली सीट है सीट 1, इसमें मैंने 6 डिफरेंट टाइप्स के सम का आपको एग्जांपल अभी मैं शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद सीट 2 की अगर बात करें तो सीट 2 पे मैंने यहाँ पे टॉपिक में दिया है सम विद M%। मीन्स आपके पास दो डेटा है, मीन्स दो नंबर्स का डेटा, एक कॉलम आपका ये नंबर है, एक दूसरा कॉलम ये है, इसमें भी कुछ नंबर्स है और इन दोनों का टोटल आपको कुछ इस सेंटेंस फॉर्म में लेकर आना है। द सम ऑफ 23 एंड 40 इज इतना। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम अभी करने वाले हैं इस वीडियो में। थर्ड सीट में आपको बता दूं उसमें है हमारा सम ऑन सेव्स। मीन्स ये आपके पास एक वैल्यू दी है, ये वीक 1 में एक टीम का प्रोडक्शन है और मैं इसका टोटल यहाँ पे पब्लिश कराना चाहता हूँ। मीन्स मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ, जैसे मैं 80 का भी 100 कर दूँ तो यहाँ पे 367 से 387 हो जाएगी। तो मैं एंटर करूँगा और ये देखो अब 387 चेंज हो गया। तो ये भी हम अभी करने वाले हैं। शीट 4 जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा इस वीडियो का, जिसमें मैं यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ का टोटल लेकर आऊँगा, जो कि नॉर्मली हम नहीं कर पाते हैं, बट वो कैसे करेंगे ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने सीट 1 से। और मैं यहाँ पे जितने भी मैंने फंक्शन लिखे मैं पहले इनको रिमूव कर देता हूँ एंड देन मैं अब एक एक करके इन सारे नंबर्स का सम करूँगा यहाँ पर। तो बात करें सबसे पहले, तो जब भी आपको सम फंक्शन यूज़ करना होता है तो हम ज़्यादातर सम फंक्शन लिखते हैं ओपन पैरेंथेसिस एंड देन डेटा ड्रैग करते हैं, जो भी नंबर का डेटा है, एंड देन क्लोज पैरेंथेसिस के बाद एंटर मारते हैं और हमारे पास आउटपुट आ जाता है कि टोटल नंबर्स का जो मतलब सम वैल्यू होती है वो आ जाती है। तो बट कई बार ऐसा नहीं होता। मीन्स ऐसा कब नहीं होता, अगर आप जैसे इस डेटा की बात करूं मैं, तो यहाँ पे तो मैं अगर इस तरह से इक्वल टू सम एंड देन ओपन पैरेंथेसिस एंड देन ये रेंज में ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड देन क्लोज पैरेंथेसिस, और जब मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आ गया 158, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर मैं इस डेटा की बात करूँ तो आप देखोगे 19, 20, 24, 10, 11, 15, 11, 12 एंड 22 ये सारे नंबर है। मीन्स अगर मैं इनके डेटा टाइप की बात करूँ तो ये सारे एक नंबर है और नंबर का सम हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन। तो क्या ये जैसे नंबर अभी आपको दिख रहे हैं, क्या बाकी नंबर में भी यहाँ पे भी अगर मैंने सेम यही कॉपी पेस्ट किया बट इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो अगर बात करूँ मैं पहले नंबर की, जो कि सेकंड वाले एग्जांपल में हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 19 है। अगर आप फॉर्मूला बार में देखोगे तो यहाँ पे भी वो 19 है। तो ये तो नंबर डेटा टाइप हो गया 20, 24। बट ये देखो आप, तो यहाँ पे मैंने एक अपॉस्ट्रफी दिया है और अपॉस्ट्रफी के साथ मैंने एक नंबर दिया है। तो मीन्स इस नंबर की अगर एक्चुअल डेटा टाइप की बात करूँ मैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट है। मीन्स अगर हम इसका सम करें नॉर्मल फंक्शन से तो इसका सम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट का कभी सम नहीं हो सकता। वो कॉनकैट होता है बट सम नहीं हो सकता। तो ऐसे ही बात करें अगले नंबर की, तो 14, 11, 15 देन अगेन 15 अगेन आपका एक टेक्स्ट नंबर है। क्योंकि मैंने जब ये डेटा प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने इसकी अलाइनमेंट एक्चुअल अलाइनमेंट से चेंज करके मैंने राइट अलाइनमेंट करी, जिससे कि सामने वाले को ये एक नंबर लिखे नंबर दिखे। तो इसका टोटल अगर करे सम, और मैं अगर इसका टोटल करता हूँ ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के साथ, तो अगर कोई बंदा इस
नंबर का सम करें तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 111। बट अगर आप देखें तो दोनों तरफ की जो वैल्यूज़ में है, अगर मैं अलाइनमेंट चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया ही है, क्योंकि जो टेक्स्ट वाले नंबर हैं उनका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे होना चाहिए एज पर डेटा टाइप। अगर आपको एक्सेल की डेटा टाइप की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको डेटा टाइप के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक शेयर कर रखा है, डेटा टाइप्स इन एक्सेल। आप वहाँ जाइए, उस वीडियो को देखिए एंड तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सेल में डेटा टाइप का क्या इंपॉर्टेंस है। एक्सेल में क्या मीन्स, अगर मैं बात करूँ तो डेटा टाइप हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप एक्सेल में काम करें, चाहे पावर बीआई में करें, चाहे सिक्वल में करें या पाइथन में करें या फिर कोई और भी लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर पे काम करते, तो डेटा टाइप हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सेल में भी डेटा टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एक नंबर है, नंबर के साथ मैंने एक अपॉस्ट्रोफी लगाया है जिसकी वजह से इसका एक्चुअल डेटा टाइप टेक्स्ट है, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे एरर को इग्नोर कर दिया है, मीन्स यहाँ पे एक एरर आ था जो कि मैंने इग्नोर कर दिया है, जिसकी वजह से मैंने इसको एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब देखने में, अगर जब तक आप सेल पर क्लिक नहीं करेंगे आपको यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी नहीं दिखेगा। जैसे अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये एक टेक्स्ट है, ये आपको एक नंबर दिखेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मीन्स अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि नंबर के साथ आपको मे भी हो सकता है आपकी एक जो लिस्ट है नंबर्स की, मे भी यहाँ पे हो सकता है कि कुछ टेक्स्ट वैल्यू भी हो, तो और आपको नहीं पता कि ऐसा सच में मतलब कहाँ पे कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा नंबर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सम फंक्शन के अंदर सम फंक्शन देंगे, ओपन पैरेंथेसिस देन 2 हाइफन करके, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। आप इस तरह से 2 हाइफन देंगे एंड देन जो भी रेंज आपका टोटल करना है, जिस भी रेंज का, उसको आप इस तरह से ड्रैग करके एंड देन क्लोज पैरेंथेसिस, हिट एंटर। ये आप देख सकते हो सेम आउटपुट आया 158 158। अब यहाँ पर अगर कोई नंबर हो तो उसकी भी कैलकुलेशन होगी और कोई टेक्स्ट हो उसकी भी कैलकुलेशन होगी। तो ये सबको एज अ नंबर ही कंसिडर करेगा। ये डबल हाइफन, ये डबल डैश सारे नंबर्स को एज अ नंबर ही काउंट करेगा और उसका टोटल देगा आपको। बात करते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की। ये और ये डेटा ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल सेम है। ये और ये डेटा बिल्कुल सेम है, मीन्स यहाँ पे भी 10 पे सिंगल अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, 15 पे भी लगा एंड देन 22 पे भी लगा है। तो इसकी भी कैलकुलेशन अगर हम नॉर्मल सम से करें तो ये 111 आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। तो इसको और किस तरह मेथड से कर सकते हैं, मीन्स डबल डैश का तो मैंने आपको मेथड बता ही दिया, एक ट्रिक। और एक फंक्शन है वैल्यू फंक्शन। अगर आपको वैल्यू फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैंने अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है जहाँ पे मैंने वैल्यू और इंट फंक्शन का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। आप उसको जाइए देखिए और आपको वैल्यू फंक्शन क्लियर हो जाएगा। तो वैल्यू फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और वैल्यू फंक्शन के बाद देन क्लोज पैरेंथेसिस एंड देन हिट एंटर। अब आपके पास आउटपुट एज 158 आ गया। चौथा एग्जाम्पल, सेम वही नंबर, डेटा टाइप में थोड़े से चेंजेस है। ये आपका टेक्स्ट है और 15 में अगेन वही टेक्स्ट है एंड 22 में अगेन सेम टेक्स्ट है। इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसका अगर मुझे सम करना हो तो नॉर्मल सम से तो नहीं होगा, ऑब्वियस है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं, इंट फंक्शन का भी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके इंट और वैल्यू फंक्शन, जो कि सेम वीडियो में ही है, आप जाइए और इसको विजिट करेंगे और जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको इंट एंड वैल्यू फंक्शन दोनों क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में इंट और वैल्यू फंक्शन क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंट फंक्शन लिखूंगा सम के अंदर एंड देन अगेन ओपन पैरेंथेसिस एंड देन मैं अपनी रेंज लूँगा कुछ इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज एंड देन अगेन और हिट करूँगा एंटर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 158 एज अ आउटपुट आपको मिल गया। अब आते हैं अपने पांचवें एग्जाम्पल पे। तो इसका डेटा टाइप एक बार हम देख लेते हैं, 19, 20, 24, 10। इसमें देखेंगे 10 को मैंने
जो अपॉस्ट्रोफी लगाया था यहाँ पे मैंने उसको चेंज कर दिया। तो 14, 11, 15 में भी चेंज कर दिया और 22 में भी चेंज कर दिया है। अब ये सारे एक नंबर है, मीन्स इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं है। तो अगर मुझे इसका टोटल करना है तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की होती है सम में, एक्सेल में आपको अगर शॉर्टकट कोई नंबर का मीन्स अगर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं और आपको उनका टोटल करना है तो शॉर्टकट की है सम के लिए आप यूज करोगे ऑल्ट इक्वल टू। ऑल्ट इक्वल टू जैसे ही आप प्रेस करोगे तो वो रेंज आपको दे देगा। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी कि जो भी रेंज वो लेकर आ रहा है वो सही होनी चाहिए। जैसे मीन्स अभी ये 5, वैसे तो मैंने यहाँ पे 5 एज अ हेडर का दिया है जिसका मुझे टोटल नहीं करना है क्योंकि वो तो एक हेडर है। और अगर उसका टोटल करना होगा मीन्स अगर आपके पास लिस्ट ऑफ जो भी नंबर्स हैं वो लाइन वाइज होंगे और अगर आप उनका टोटल कर रहे हो तो ये ऑल्ट इक्वल टू फंक्शन बिल्कुल सही काम करेगा। बट क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 को ऐड नहीं करवाना क्योंकि वो मेरा हेडर है, तो अभी फिलहाल मैं एंटर मार के या फिर मैं यहाँ पे -5 कर सकता हूँ। तो ये 158 एज आ आंसर देगा। उसके बाद इस पे आते हैं हम। तो यहाँ पे 19, 20, 24, 10 अगेन 10 यहाँ पे भी नंबर है और 15 भी यहाँ नंबर है एंड 22 भी यहाँ पे एक नंबर है। तो अगर हम सम फंक्शन का यूज नहीं करते तो हम एक ये वे भी है जिससे हम नंबर को ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी है बट हाँ कर सकते हैं, मतलब एक प्रोसेस है ये भी कि जो वैल्यू के आपके टोटल कर देगा। तो 1 बाय 1 आपको जाना है, सेलेक्ट करना है, देन प्लस लेना है साइन एंड देन आपको जब सारा सेलेक्ट हो जाए आप उसको एंटर मार के ये भी वही आउटपुट देगा। बट ये सबसे मुझे बेकार लगता है क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस। अगर आपके पास 100 नंबर है तो बार बार आपको इस तरह से ड्रैग करके और एरो की का यूज करके आपको जाना पड़ेगा एंड देन फाइनली आप एंटर मारोगे 158 एज आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये थे 6 डिफरेंट टाइप्स के, हमने यहाँ पे सम फंक्शन के साथ डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन एंड ट्रिक्स यूज करी एंड शॉर्टकट कमांड भी यूज की और सबका आंसर अब हमारे पास 158 आ रहा है। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट शीट पे, शीट 2 पे। और यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से चाहिए। वैसे तो सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सेम यहाँ पे भी मैंने दे रखा है, बट यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको करेंगे। और ये मेरे पास कॉलम बी में कुछ नंबर्स हैं, कॉलम सी में कुछ नंबर्स हैं और मुझे कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए। मैं यहाँ पे इसको हटा भी देता हूँ। मुझे चाहिए द सम ऑफ 23 एंड 40 इज इतना। तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, इक्वल टू लिखोगे एम्परसेंड ऑपरेटर जो कि एक्सेल में ऑपरेटर है। तो यहाँ पे इसका हम यूज़ करेंगे सम फंक्शन के साथ। तो हमारा पहले डबल, क्योंकि हमें लिखना है द सम ऑफ, और द सम ऑफ एक टेक्स्ट है जो कि हम एडिशनली इस सेंटेंस बनाने के लिए लिखने वाले हैं, तो इसको हम डबल कोट में लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डबल कोट में द सम ऑफ एंड देन आपको एक स्पेस देना है, डबल कोट क्लोज एंड देन एम्परसेंड एंड द सम ऑफ। क्योंकि मुझे डायनेमिक रखना है तो मैं यहाँ पे फ्रीजिंग में कॉलम को फ्रीज करूंगा, रो को नहीं। F4 द सम ऑफ B6 एंड देन मैं अगेन एम्परसेंड का यूज करूंगा, डबल कोट का यूज करूंगा, स्पेस लूंगा एंड अगेन स्पेस, डबल कोट क्लोज एंड देन अगेन एम्परसेंड। एम्परसेंड का ये साइन है, ये जो एंड इस तरह से हम लिखते हैं, ये एक तरह का एम्परसेंड ऑपरेटर है एक्सेल में। तो इसको हमने एम्परसेंड यहाँ पे अगेन यूज किया एंड देन द सम ऑफ B6 एंड C6। यहाँ पे भी हम कॉलम को फ्रीज करेंगे, रो को नहीं। एंड देन एंड ऑपरेटर एंड देन आपको यहाँ पे अब मैं द सम ऑफ दिस एंड दिस, डबल कोट में स्पेस देके आपको लिखना है इज, अगेन स्पेस, डबल कोट क्लोज एंड ऑपरेटर एंड देन आपको सम फंक्शन लेना है, ओपन पैरेंथेसिस
इन दोनों रेंज को अगेन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अगर आप फ्रीज करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। क्लोज पैरेंथेसिस एम्परसेंड डबल कोट फुल स्टॉप डबल कोट एंड हिट एंटर। तो इस तरह से आप द सम ऑफ B6 मीन्स 23, द सम ऑफ 23 एंड 40 इज 63। तो यहाँ पे इसने सम भी कर दिया, और ये इतना डायनेमिक है, अगर आप मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो हमारी वैल्यूज़ वो पिक कर लेगा अपने ओरिजिनल सेल से। तो द सम ऑफ 30 एंड 19 49, द सम ऑफ 30 एंड 33 63। तो इस तरह से ये काम करेगा। आई होप सम विद एम्परसेंड आपको क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट शीट पे, शीट 3 पे। ये हमने कैसे किया, यहाँ पे हमने क्या करा, एक वीक वन में हमने क्या करा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में कुछ नंबर डाले और मुझे उनका टोटल इस शेप पे दिखाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये बहुत इजी है। मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने नंबर की जो पोजीशन है मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 90, कुछ नंबर चेंज कर देता हूँ 85, और इसमें कर देता हूँ मैं 50। तो आपको जब भी इस तरह से कोई भी नंबर शेप पे लेकर आना है तो आपको क्या करना है, आप अपने डेटा को सेलेक्ट करें एंड उसका सम कर दें। जैसे मैंने यहाँ पर H कॉलम H7 में मैंने क्या करा, इसका सम किया, नॉर्मली जैसे हम सम फंक्शन लिखते हैं इक्वल टू सम ओपन पैरेंथेसिस एंड रेंज सेलेक्ट किया, क्लोज पैरेंथेसिस देन हिट एंटर। यहाँ पे मैं इसको लेकर आया, और यहाँ पे लाने के बाद जस्ट मैंने इसका क्या करा, फॉन्ट चेंज कर दिया वाइट में, जिससे कि ये दिखे ना। और फिर मैंने एक वैल्यू, और मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा बता देता हूँ। और फिर मुझे क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, और यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करनी है कोई भी। जैसे इस टाइम मैं सर्कल ले लेता हूँ, और मैंने जस्ट इसके ऊपर ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद अभी मैं फ़िलहाल इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, और मैं बाहर आया, यहाँ पे सम हो रखा है, मैं इस पे गया और मैंने यहाँ पे दिया इक्वल टू, और देन इसका रेफरेंस एंटर। ये 312 यहाँ आ गया। उसके बाद थोड़ी सी आपको अलाइनमेंट चेंज करनी है, सेंटर और ये, और फॉन्ट साइज अगर आपको बढ़ाना है थोड़ा सा, तो ये 312 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 312 आई थी, इनफ है। आप इसके फॉन्ट को वाइट भी कर सकते हैं, मैं वाइट कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे जाकर इसकी वैल्यू को वाइट कर देता हूँ, मीन्स यहाँ पे जो एक्चुअल सम का फॉर्मूला जहाँ पे हमने अप्लाई किया था, इसको मैंने वाइट किया, और इसको उठा के मैं यहाँ पे ले भी आया। वहाँ पे भी था तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने तो वाइट कर दिया था, और वाइट फॉन्ट दिखेगा नहीं जब तक अगर यहाँ पे कोई और कलर ना हो। फिलहाल हमने इस चार्ट पे हमने H7 का रेफरेंस दिया, और रेफरेंस करके हम यहाँ पे ये नंबर लेकर आ गए। अब यहाँ पे अगर हम 90 को 100 में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 322 हो गया, 50 को 100 में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 372 हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी शेप्स को इंसर्ट करके उसमें अगर हम सम का जो नंबर्स का टोटल दिखाना चाहते हैं तो वो हम दिखा सकते हैं इस तरह से। आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अपनी लास्ट शीट पे, शीट 4 पे। और यहाँ पे ये टॉपिक जो 9th हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हमने क्या करा है, सम किया है, इन सारे नंबर्स का सम किया है हमने। और जो फंक्शन हमने यहाँ पे सम फंक्शन के साथ एक मैनुअल कैलकुलेशन ऑप्शंस यूज़ किया है। मैनुअल कैलकुलेशन ऑप्शन आपको फॉर्मूला बार में यहाँ पे मिल जाएगा, बट इसका यूज़ मैं भी आपको बताता हूँ। बट उससे पहले अगर मैं नॉर्मली इसका सम करूँ, इक्वल टू सम ओपन पैरेंथेसिस एंड देन इस रेंज को मैं अगर इस तरह से सिलेक्ट करके क्लोज पैरेंथेसिस हिट एंटर करता हूँ, तो मुझे ये एक एरर मैसेज देगा। There are one or more circular reference where a formula refers to its own cell either directly or indirectly. This might cause them to calculate incorrectly. तो इसको भी वो एज आ रेंज में काउंट कर रहा है और इसका भी टोटल कर रहा है, जिसकी वजह से हमें एरर मिल रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से जो ये हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए, जो हमें सम चाहिए बाकी नंबर्स का, वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको टोटल
टोटल निकालना है अपनी वैल्यूज़ का और इस तरह के सेंटर में आपको रख कर निकालना है, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑप्शंस में जाओगे, मैनुअल सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक से। ऑटोमेटिक से जैसे ही मैनुअल आप सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर आप जाओ इक्वल टू सम ओपन पैरेंथेसिस, सेम वही ड्रैग करना है आपको डेटा को, इस तरह से आपने ड्रैग किया, देन क्लोज पैरेंथेसिस, हिट एंटर, आपके पास आउटपुट है 3496। ये इन सारे नंबर का टोटल है और इस तरह से आप इन नंबर्स का टोटल कर सकते हो मैनुअल कैलकुलेशन ऑप्शंस सेलेक्ट करके। मैं इसको चेंज कर देता हूँ नॉर्मल से दोबारा से ऑटोमेटिक पे, अब मैंने इसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड जितने मैंने ये 9 डिफरेंट टाइप्स के सम फंक्शन यहाँ पे आपको समझाएं ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।